हेलो दोस्तों, टेकी मनीष में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ लॉकडाउन के बारे में। जो लॉकडाउन अपने देश भर में जो 3 मई को ख़त्म होने वाली थी, वो फिर से 17 मई तक बढ़ा दी गई है, जिसका मैं सभी जोनों के बारे में डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सभी जोनों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्रतिबंध है और क्या क्या छूट मिली है, वो लिस्ट के ज़रिए दिखाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं रेड जोन से। दोस्तों, रेड जोन में जहाँ ऐसे ज़िले हैं जहाँ कन्फर्म केसों के मुकाबले एक्टिव केस की संख्या दोगुनी है, उस जोन में जो प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब नहीं चलने वाली है और ज़िले के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय बसों का संचालन भी नहीं होगा। नाइयों की दुकान भी बंद होंगी, स्पा सैलून नहीं खुलेंगे। निजी वाहन का भी सिर्फ मंजूरी प्राप्त कार्यों का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। चौपहिया वाहन में सिर्फ 2 लोग ही बैठ पाएंगे और दोपहिया वाहन पर सिर्फ पीछे वाली सीट पर कोई नहीं बैठेगा। ई कॉमर्स के जरिए भी सिर्फ ज़रूरी सामान की सप्लाई होगी और कृषि और पशुपालन से जुड़ी सभी गतिविधियां होगी। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केटिंग एक्टिविटी जारी रहेंगे और आंगनवाड़ी का काम भी जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेंगी। तो दोस्तों, लॉकडाउन में रेड जोन के ये सब नियम हैं जो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं ऑरेंज जोन की। वे ज़िले जहां ऑरेंज जोन में माने जाएंगे, जहां ग्रीन जोन में आते हैं और न ही रेड जोन में। ऑरेंज जोन में कैबें चलेगी, लेकिन सभी जोन वाले जो प्रतिबंध जो रहेंगे वो तो लागू ही रहेंगे। जैसे टैक्सी और कैब की संचालन तो रहेगी और जो ड्राइवर है तो उसके साथ सिर्फ एक ही यात्री बैठा रहेगा पीछे। जो बाइक चलाएंगे उसके पीछे। ज़िले के अंदर जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आ जा सकेंगे और 4 पहिया का वाहन में केवल 2 यात्री ही बैठ पाएंगे पीछे। अब दोस्तों, बात कर रहे हैं ग्रीन जोन की। ऐसा ज़िला जहां अब तक कोई कोरोना के पॉजिटिव एक भी मामला सामने नहीं आया है। पिछले 21 दिन में एक भी कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया हो और कोरोना संक्रमित नहीं मिला हो एक भी, उसे ग्रीन जोन में माना जाएगा। सभी जोन वाले प्रतिबंध तो लागू तो रहेंगे भी इसमें, लेकिन ग्रीन जोन के अंदर बसों का संचालन में कुछ छूट भी रहेगी। बस में लगभग 50% यात्री ही बैठेंगे। सभी जोन जो प्रतिबंध जो छोड़कर हर तरह की गतिविधियां की जो मंजूरी होंगी वो तो होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना होगा ही, क्योंकि नहीं अगर करेगी तो दोस्तों इससे संक्रमण हो सकता है। किसी भी कार्यक्रम को कराने से पहले प्रशासन की मंजूरी लेना होगा। कार्यक्रम में निश्चित संख्या में ही लोग शामिल रहेंगे। शराब, पान, गुटखा और दुकानें सभी खुले रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जैसे 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। यह भी ध्यान रखना होगा कि एक वक्त में दुकान पर केवल 5 ही लोग हों। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र में शराब पीने की, पान गुटखा खाने को इजाज़त नहीं होगी। तो ये बात हो गई ग्रीन जोन की, जो कुछ छूटें ज़्यादा मिल रही है ग्रीन जोन वाले की। लेकिन अब बात करते हैं ऐसे जो कि ये प्रतिबंध हर जोन के लिए लागू होगी। जी, हर जोन के लिए लागू होगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों, घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, रेल, राज्यों के बीच हर तरह का परिवहन तो बंद रहेगा। सिर्फ मेडिकल सर्विसेज, एयर एम्बुलेंस, सुरक्षा कारणों या फिर जिन्हें घर गृह मंत्रालय की स्वीकृति होगी वे ही इनमें सफ़र कर पाएंगे। मेट्रो सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक सभी बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन या डिस्टेंसिंग लर्निंग की छूट रहेगी।
लेकिन सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर, बाकी सभी ऑडिटोरियम, एम्बुलेंस हॉल्स और ऐसे ही स्थान बंद रहेंगे। किसी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों के लिए आयोजन पर रोक है। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग या गर्भवती महिला या 10 साल के छोटे बच्चे और ऐसे लोगों को जिन्हें पहले से कोई न कोई बीमारी है, इन्हें बाहर निकलने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। अस्पतालों में ओपीडी और मेडिकल सर्जरी की सारी सेवाएं जारी रहेंगी। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी को राज्य की पूरी तरह से अगर ग्रीन जोन में है, तब यहाँ स्थानीय प्रशासन एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए मंजूरी दे सकता है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दोपहिया और 4 पहियों वाहनों की मंजूरी दी गई है, लेकिन 4 पहियों में पिछली सीट पर 2 ही यात्री बैठेंगे और 2 पहियों में 1 ही यात्री सफ़र कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी सभी जोनों की बात। लेकिन दोस्त, आप सबका क्या कहना है कि ये जितना भी कानून जो लगे हुए हैं, ये सब तो हम लोग को पालन तो करना ही होंगे, क्योंकि हम लोग नहीं करेंगे तो इस बीमारी से हम लोग दूर कैसे जाएंगे। हम लोग को तो सबको मिलकर साथ रहना है और हम लोग को सपोर्ट करना है, तो ही हम लोग इस बीमारी को हरा पाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग को मिलकर इस बीमारी को भगाना है। तो दोस्तों, इसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग को क्या सोचना है। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।